हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पहुंच गई है जितेंद्र, मेरे साथ है जितेंद्र। क्या दिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं? जितेंद्र दीक्षित एनसीबी मुख्यालय पहुंची है रिया चक्रवर्ती। जितेंद्र दीक्षित वहां मौजूद है। जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जितेंद्र, ये तस्वीरें रिया चक्रवर्ती की अस्पताल से लौटी है, एनसीबी मुख्यालय वापस पहुंची है, जहां पर अब उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी जज साहब के सामने और तय होगा। एनसीबी की हियरिंग को सुनने में मजा आएगा, पता लगेगा, ये जान पाएंगे कि आखिरकार किस तरह के चार्जेस लगाए गए हैं रिया चक्रवर्ती पर और क्यों लगाए गए हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी संदिग्ध मौत के इस मामले के साथ कोई कनेक्शन है? जितेंद्र, सुन पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? बड़े ध्यान से देख रहे हैं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र के पास शायद आवाज नहीं जा रही है। तस्वीरें कुछ पल पहले की हैं। जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जितेंद्र से आवाज नहीं जा पा रही है, बात नहीं हो पा रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती वापस एनसीबी मुख्यालय पहुंच गई हैं। अब कुछ ही पलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी। जज अपने घर में होंगे या दफ्तर में होंगे, वहां से यहां पर एनसीबी के मुख्यालय से एनसीबी के वकील होंगे और सतीश माने शिंदे और उनकी टीम, जो कि रिया चक्रवर्ती की वकील है, वो अपने चेंबर से जज के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उसमें यह तय हो जाएगा कि रिया को आज हिरासत में होगा, गिरफ्तार होंगी, जेल जाएंगी या फिर उनको बेल भी मिलेगी। देखा आपने रिया कैसे भागते हुए जब गाड़ी से उतरी हैं तो दौड़ते हुए अंदर गई हैं। पहले बताया था जब सुबह गई और उसके बाद दोपहर में गई, वापस आई, तब रिया चल के आई थी, लेकिन इस बार रिया दौड़ के आई हैं, भाग के गई हैं। और ये दिखाता है कि रिया चक्रवर्ती मीडिया कैमरों को, जो कि रस्ते भर मीडिया कैमरे उनको फॉलो कर रहे थे, उन्होंने आराम से इस बार किसी भी कैमरे वाले के साथ, किसी की कैमरा पर्सन के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन अब वो देखिए गाड़ी से बाहर देख रही है, दाएं बाएं, किसी को जैसे ढूंढ रही है उनकी आंखें, किसी को जानना चाहती है, किसी को देखना चाहती है, किसी की ओर उनकी निगाहें हैं। रिया चक्रवर्ती गाड़ी से ये बाहर निकली, कुछ पल पहले की तस्वीरें, और दौड़ते हुए एनसीबी के मुख्यालय के अंदर पहुंची हैं। तेजी से, चालों में तेजी थी। अब रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जैसे कि एबीपी न्यूज लगातार बता रहा है कि जज के सामने पेशी होगी। एनसीबी ने साफ कर दिया है कि रिया की वो कस्टडी नहीं मांगेगा, रिमांड नहीं मांगेगा, लेकिन उनकी जो जमानत की अर्जी आएगी उसका वो विरोध करेगा। देखिए तस्वीरें एक बार फिर से एनसीबी मुख्यालय पहुंचने की। जितेंद्र दीक्षित, क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या कार्रवाई शुरू हुई? जितेंद्र से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, ऑडियो कनेक्टिविटी का इशू है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जितेंद्र के जरिए ताजा अपडेट हमको मिलता रहेगा। रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें कुछ देर पहले की तस्वीरें थी जब वो निकली थी अस्पताल से, और ये तस्वीरें एनसीबी मुख्यालय पहुंचने की। दोनों तस्वीरें आपको अपने जहन में याद रखनी चाहिए। आज की 4 बड़ी तस्वीरें हो गई हैं जब वो आज सुबह एनसीबी मुख्यालय पहुंची। दूसरी तस्वीर हो गई है जब वो एनसीबी मुख्यालय से निकली, अरेस्ट होने के बाद अस्पताल गई, फिर अस्पताल से निकली तस्वीर आपके सामने है, जहां क्लोजअप देख पा रहे हैं, मुंह पे मास्क है, और फिर ये चौथी तस्वीर और इस फ्रेम की दूसरी तस्वीर जहां पर रिया एनसीबी मुख्यालय पहुंची है। आज के दिन की ये 2 अहम तस्वीरें हैं रिया चक्रवर्ती के जीवन की। 8 सितंबर का दिन, मंगलवार का दिन, रिया पर मंगल भारी पड़ा। जितेंद्र दीक्षित, क्या कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई? क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई? जितेंद्र, कोर्ट की प्रोसीडिंग ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 8 बजे का समय लिया गया है मजिस्ट्रेट से, और अभी अभी रिया यहां पर पहुंची हैं। तीसरी मंजिल इस एक्सचेंज बिल्डिंग की है जहां पर रिया को फिलहाल रखा गया है, और 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी। और कोर्ट की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होगी, जब अदालत में पेश किया जाएगा उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से यह बताया जाएगा मजिस्ट्रेट को कि हमें रिया की कस्टडी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो पूछताछ करनी थी रिया से और जो बाकी के एक्यूज्ड हैं, अब से कुछ देर पहले ही डिप्टी डायरेक्टर मुथा जैन, उन्होंने हमें जानकारी दी कि
क्योंकि बहुत सारी पूछताछ हो चुकी है और कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए रिया की एनसीबी कस्टडी नहीं मांगी जाएगी, लेकिन उनकी जुडिशियल कस्टडी मांगी जाएगी। यानी कि एनसीबी की ओर से कहा जाएगा कि रिया को जेल भेज दिया जाए, और अगर रिया जमानत के लिए अर्जी देती हैं तो ऐसे में एनसीबी उसका विरोध करेगी। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिया के जमानत के कागजात तैयार हैं और प्रोसीडिंग के बाद में रिया की ओर से जमानत की अर्जी आगे बढ़ाई जाएगी। अगर जुडिशियल कस्टडी मिल जाती है तो, और जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जुडिशियल कस्टडी में रिया को भेजा जाएगा, क्योंकि एनसीबी ने पहले ही क्लियर कर दिया है हम अपनी कस्टडी नहीं मांग रहे हैं, हम जुडिशियल कस्टडी मांग रहे हैं। और जब जुडिशियल कस्टडी दे दी जाती है तो उसके बाद अभियुक्त जो है आरोपी जमानत के लिए अर्जी दे सकता है। तो जैसे ही जुडिशियल कस्टडी मिलती है रिया को, तुरंत ही उसके वकील जमानत के लिए अर्जी दे देंगे, और उस जमानत पर अगर फैसला हो जाता है आज ही के आज, तो फिर रिया यहां से छूटकर वापस अपने घर जा सकती हैं। आज रात वो अपने घर पर ही बिता सकती हैं। सुमित, तो रिया चक्रवर्ती का आज घर जाने का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। जेल की सलाखों के पीछे रहें, जेल की सलाखों के पीछे सोएं, ये कोई जरूरी नहीं है। जिस तरह का जितेंद्र मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि बेल के कागजात तैयार रखे हैं, अगर न्यायिक हिरासत में जज ने रिया को भेज दिया तो लगे हाथों रिया के वकील अपील करेंगे बेल की, जमानत की, और जमानत की अगर मांग सुन ली जाती है तो रिया चक्रवर्ती आज वापस, जैसे सुबह अपनी गाड़ी में बैठ के आई थी, वैसे वापस अपनी गाड़ी से लौट जाएंगी अपने घर की ओर। तो जीतू, ये जानना बहुत जरूरी है इस वक्त, मतलब ये चीजें साफ होती जा रही हैं कि रिया चक्रवर्ती के लिए आज की रात अपने आरामदायक बिस्तर पर बीत सकती है, जेल की सलाखें, जेल के कड़े फर्श के बजाय। सुमित जी, आपको रिया चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज पर गौर करना चाहिए था। जब रिया यहां से निकल रही थी मेडिकल टेस्ट के लिए, तो जिस तरह से वो खुश लग रही थी, मीडिया को वेव कर रही थी, रास्ते में भी जब मीडिया की गाड़ियां उन्हें चेस कर रही थी तो उनको भी हाथ दिखा रही थी। आज बहुत ही अलग उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। हमेशा वो अपना चेहरा छुपाती थी, ये कोशिश करती थी कि मीडिया की नजर में ना आए, कैमरों में ना कैद हो, लेकिन आज वैसा बिल्कुल नहीं था। और कहीं ना कहीं एनसीबी के अधिकारियों ने उनको ये हिंट दे दिया था, इंडिकेट कर दिया था कि हम आपकी कस्टडी नहीं मांगेंगे, हम अदालत से ये कहने वाले हैं कि आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। और ऐसे मामलों में हमने देखा है कि जब जुडिशियल कस्टडी में एक बार आरोपी को भेज दिया जाता है तो तुरंत ही उसके वकील जमानत के लिए मूव करते हैं, और रिया के मामले में भी ऐसा ही होने वाला है। सतीश माने शिंदे की टीम तैयार है, और जैसे ही अदालत ये कहेगी कि ठीक है एनसीबी को कस्टडी नहीं चाहिए तो हम आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं, यानी कि जेल भेजते हैं, लेकिन तुरंत ही माने शिंदे की टीम के जो लॉयर्स हैं वो जमानत के लिए अर्जी आगे बढ़ा देंगे और कहेंगे कि हम ने सहयोग किया है अब तक एनसीबी के साथ, और इसके पहले भी जो बाकी एजेंसियां रही हैं, और हम जब भी एनसीबी बुलाएगी हम वापस आने के लिए तैयार हैं, और कोई सबूतों के गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, तो इस बिना पर हमें जमानत दे दीजिए। अगर वो अर्जी मंजूर कर ली जाती है तो आज रिया यहां से निकलकर वापस अपने घर पहुंच जाएंगी। अगर वो अर्जी जमानत की मंजूर हो जाती है, जिसके चांसेस अब दिखने लगे हैं, जिसकी उम्मीदें रिया और रिया के वकील लगा रहे हैं, उस स्थिति में रिया चक्रवर्ती आज वापस अपने आरामदायक घर में, आरामदायक बिस्तर पर आज की रात बिता पाएंगी, क्योंकि उनको जमानत मिल जाएगी, जैसा कि अभी तक की खबरों से पता लग रहा है। मेरे साथ मनोज वर्मा, मेरे सहयोगी एक और हैं जो जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या एनसीबी ने और बड़े लोगों पर शिकंजा कसा है ड्रग पैडलर से? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने, ऐसा बताया गया एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक, बॉलीवुड के कुछ बड़े लोग जो ड्रग लेते हैं, बॉलीवुड की पार्टियों का जिक्र अपनी इन 3 दिनों की पूछताछ में बताया एनसीबी को। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इस पूरे मामले के अंदर 2 केस रजिस्टर्ड हुए थे, एक एफआईआर नंबर केस नंबर 15 और केस नंबर 16। जो रिया चक्रवर्ती का मामला था ये केस नंबर 16 था, और इसकी जांच लगभग एनसीबी के मुताबिक पूरी हो चुकी है, और इस केस की जांच को अब आगे ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। जो एफआईआर नंबर 15 है, यानी जो केस नंबर 15 है, उसकी जांच बॉलीवुड की तर्ज पर की जाएगी। बहुत सारे नाम इसमें सामने आए हैं। हमारे सूत्र ने जो जानकारी दी है, जिस दिन रिया के घर पर रेड की गई थी और वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किए गए थे, उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से बहुत सारे ऐसे नाम सामने आए हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस एनसीबी को मिली है, कुछ फोटोग्राफ्स एनसीबी को मिली है जिसमें बॉलीवुड के काफी बड़े नाम शामिल है। अब
कल से जो है 15 नंबर जो केस है उसकी अब जांच शुरू होगी, और उसकी जांच जब शुरू होगी तो ये अब बड़ी मछली की तरफ शुरू होगी। जो बॉलीवुड की बड़ी मछलियां हैं उनकी तरफ ये जांच जाएगी और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि उन सब लोगों को जिनके नाम इसमें सामने आ रहे हैं सम्मन दिया जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो एक पूरा नेक्सस जो है उसको ब्रेक करना चाहती है एनसीबी। इस केस की जो सुशांत वाले केस की जांच थी वो कहीं ना कहीं अब पूरी होती नजर आ रही है, और अब जब शिकंजा है वो बॉलीवुड पर कसा जाएगा। जी सुमित। आप रहिएगा मनोज मेरे साथ। आप बड़ी बात कह रहे हैं, एनसीबी की जांच जो सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी हुई है वो लगभग पूरी हो गई है एनसीबी की। जिस तरह के एनसीबी ने पूछताछ की तमाम उन लोगों से, शौविक के साथ, सैमुअल मिरांडा के साथ, रिया चक्रवर्ती के साथ, उससे एनसीबी के पास ऐसे तमाम अब सबूत इकट्ठा हो गए जिससे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की तार जुड़े हैं, जो कि जानकारी है एनसीबी के पास। और दूसरी बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि बड़ी मछली की ओर जा सकती है जांच, जिसमें बॉलीवुड के लोग भी पकड़ में आ सकते हैं।